मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और गाइज़ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है सोमवार, सुबह का टाइम है। जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल में मौसम चारों ओर ना इतनी धुंध धुंध है कि जो पहाड़ियाँ हैं ना वो दिख ही नहीं रही हैं। और मैंने अभी सुबह ही चाय वगैरह पी और वैसे ही मैं घास के लिए निकल गई हूँ, क्योंकि पशुओं को घास सबसे ज़रूरी, सबसे पहला काम। और मुझे लगता है कि बारिश आज भी पूरा दिन भर रहेगी। कल भी पूरे दिन भर बारिश थी हमारे यहाँ पे। तो गाइज़ यहीं पे देखिए घर के पीछे ना मैं काटूँगी घास और यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए कुंबर, इतने ज़्यादा कुंबर है ना, और इनको देख के तो लग रहा है डर। ये इतनी बुरी तरह से चिपक जाएंगे। और जैसे कि मैंने स्वेटर पहनी हुई है, ये देखिए स्वेटर डाली हुई है, तो इसमें तो क्या ही बताऊँ मैं आपको, इतनी बुरी तरह से चुभने वाले हैं अभी। लेकिन क्या करें, स्वेटर भी नहीं खोल सकते क्योंकि ना ठंड हो गई है हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और अभी देखते हैं, चलिए यहीं पर काटती हूँ घास। घास तो काटना ही पड़ेगा गाय के लिए, गाय को कुछ खिलाना तो है। चलिए थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करती हूँ, उसके बाद देखते हैं दिन में आज क्या क्या कैप्चर होगा, क्या क्या आपके साथ शेयर होगा। तो प्लीज़ आप व्लॉग पूरा देखिएगा, आधा मत छोड़िएगा। और चैनल पे जो कोई भी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि ना जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए यहाँ पे काटती हूँ घास। तो देखिए जी, गडका जो है वो मैंने लगा दिया, और दो हेल धैर्य भी ले गया। और अभी मैंने लगाए हैं यहाँ पे घास। गीला है लेकिन फिर भी काटना तो पड़ेगा पशुओं के लिए। और कुंबर ही कुंबर, इतने ज़्यादा कुंबर है ना आजकल। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बाजू में आप देखेंगे ना तो सारे स्वेटर में कुंबर ही कुंबर लगे हुए हैं। अगर ध्यान से देखेंगे आप तो भी दिखेंगे। तो ये देखिए। तो चलिए चलते हैं घर, अभी नाश्ता भी करना है। और देखती हूँ सार्थक को, उसने भी कुछ खाया पिया होगा कि नहीं। तो चलिए चलते हैं घर। और मौसम जो है ना ये थोड़ा सा खुलने लग गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मौसम खुल जाएगा, पता नहीं। तो उसके बाद तो फिर बाद में काटेंगे। लेकिन ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। भगवान का कुछ नहीं कह सकते, कब मौसम किधर को बदल जाए। तो चलिए घर में मिलती हूँ अब आपसे। तो गाइस अभी पहुंच गई और पशुओं को करती हूँ बाहर, क्योंकि अभी मौसम जो है वो थोड़ा साफ़ ही है। तो चलिए इनको बाहर बांधती हूँ।
तो पशुओं को घास डाल के, और ये देखिए कुछ ना डंडे थे मक्की के, जो उसमें मुझे मक्की भी मिली और वापस आ गई थी घर। और देखिए आज नाश्ते में क्या बन रहा है। नाश्ते में बन रहे हैं आलू के पराठे, और यहाँ पे मम्मी बना रहे थे इनको। तो और सार्थक जो है ना वो काफ़ी ऐसा हुआ हुआ था मम्मा मम्मा करके, और फिर बस सार्थक को खाना खुना खिलाया और ख़ुद भी नाश्ता किया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कपड़े धोए हुए थे बहुत सारे संडे को, और इनका यहाँ पे मैंने ना फ़ोल्ड नहीं करा था, इनको फ़ोल्ड करके रखा नहीं था, तो मैं यहाँ पे इनको ना फ़ोल्ड करने के लिए लग गई थी। और साथ में नैना जो है वो भी यहाँ पे ही ड्रामे करती रहती है कुछ ना कुछ अपने कपड़ों को लेके, कि मैं तय लगाऊंगी, ऐसा लगाऊंगी, वैसा लगाऊंगी, और कभी ट्राइपॉड के पास खड़ी हो जाती है। तो ज़्यादातर पता क्या होता है, संडे को कपड़े धुल तो जाते हैं ना बहुत सारे। वैसे तो मैं तो हफ्ते में 3-4 बार धोती रहती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे के साथ ना बहुत सारे हो जाते हैं धोने को। तो फिर संडे को तो इतने सारे हो जाएंगे ना, पूरा दिन कपड़े धोने में लग जाएगा। तो इस करके ना, और फिर बच्चे के देखिए पजामों भी होते ही हैं गाँव में, पता ही है आपको कि। और बारिश में तो फिर बच्चे कीचड़ में ही खेलते हैं, ज़्यादातर गीले में जाते हैं। तो छोटे छोटे कपड़े ना इनको मैं तय लगा के ना इस तरह से रोल करके रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि ये जगह भी कम घेरते हैं, और फिर ना ये अच्छे से मिल भी जाते हैं एक जगह पे, और इस तरह से ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है। तय मतलब हम कवर करते हैं ना, तो बच्चे इधर उधर खींच के इसको ख़राब कर देते हैं। इस तरह से रखते हैं तो अच्छे से रहते हैं। और यहाँ पे सार्थक का टावल ये भी धोया हुआ था, और इसको मतलब सारे कपड़े जो होते हैं ना बच्चों के सबके फोल्ड करके रख रही थी। तो गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में जो बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं अपनी नई वीडियो डालूँ तो आपको ना उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, और कर सके तो आप शेयर भी कीजिएगा मेरी वीडियो को। और यहाँ पे देखिए मैडम जी की नौटंकी अभी शुरू होने वाली है। ये बोलेगी मैं अपने कपड़ों का तय खुद लगाऊंगी। मैं इसको बार बार बोल रही थी, मैं कहना ना अपना पजामू दे दो, क्योंकि पता क्या होता है फिर दोनों चीज़ें एक साथ रहती है ना, तो एक साथ ही मिल जाती हैं। और अलग अलग लगा देंगे तय तो फिर कमीज़ कहीं हो जाएगा, पजामू कहीं हो जाएगा, तो मुश्किल होती है। तो ये ना बहुत ज़्यादा वो कर रही थी, तो बाद में इसने दे दिया था। फिर बाद में मैंने कहा कि बेटा आपको अच्छे से नहीं आता है फोल्ड करना कपड़ों को, तो अभी यहाँ पे बस ये इनको फोल्ड करके रख लूँगी। और उसके बाद बच्चों के साथ तो ऐसा होता है कि पूरा दिन कब निकल जाता है ना, कोई पता ही नहीं चलता। और जब भी सोचते हैं कि थोड़ा रेस्ट करेंगे, रेस्ट करने के टाइम पे भी कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है। तो गाइज़ अभी है शाम का टाइम और 4:30 हो चुके हैं, और मैं यहाँ पे आई हूँ गाय को घास डाल लेती हूँ और अंदर भी बांध लेती हूँ। तो यहाँ पे 2-3 गायें जो है वो बाहर है हमारी। आप सोचेंगे कि इनको बाहर क्यों रखा हुआ है, तो इनको बाहर रखने का कारण है, सफ़ेद सफ़ेद क्यों दिख रहा है, अब ठीक है। इनको पहले सुबह ये अंदर थी, दूसरे वाली बाहर थी, तो अभी ना इनको अंदर कर देंगे अब। और इनको पता क्या रहता है, इनको बाहर मौसम दिखाती हूँ आपको मैं आज का। अभी सुबह से लेके तो बारिश हो रही थी, सुबह से लेके तो नहीं मतलब 10 बजे के करीब शुरू हो गई थी बारिश, 9:30-10 बजे। तो मैं सुबह से ही चली गई थी घास को। और ये देखिए मौसम कुछ इस तरह से है, मुझे लग रहा है कि अभी फिर से बारिश आएगी रात को। और काफ़ी अच्छी बारिश जो है वो हो चुकी है हमारे यहाँ पे। और मैं आपको ना कुछ और चीज़ भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हमारे ना फिर से लौकी जो है वो काफ़ी सारी लगी हुई है, छोटी छोटी यहाँ पे। और इधर भी है 2-3 ऊपर भी लगी हुई है, अगर आपको दिख रहा होगा तो, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, लेकिन लगी हुई है। और अभी मैं गाय को कर लेती हूँ अंदर, लेकिन आजकल ना ये सड़ने लगी हुई है बहुत, इस पर स्प्रे करनी पड़ेगी कीटनाशक। तो चलिए, और शेरू भी मुझे यहाँ पे कंपनी देता हुआ, ये देखिए शेरू शेरू। तो क्योंकि थी बारिश तो हम खेत का घास नहीं ला पाए, और जो भैंस है वो जो पका पका घास है ना उसको वो खाती नहीं है। तो अभी मैं जा रही हूँ उसके लिए थोड़ा सा नरम नरम हरा हरा घास लेने के लिए। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी लेके चलती हूँ। यहीं घर के पीछे हमने जो लगाया हुआ है नेपियर, अभी मैं आपको दिखाती हूँ फिर से ना, वो 10-12 दिन में ही कितना बड़ा बड़ा हो चुका है। तो चलिए।
तो गाइस देखिए, पशुपालन जो है ना, ये भी एक काफ़ी दिमाग लगाने वाला काम है। इसमें भी दिमाग लगाना पड़ता है। लोग सोचते होंगे कि गाय को घास काट के ही तो डालना है बस, बाकी क्या करना है। इसमें ऐसा नहीं है। देखिए, आपको ये भी होना चाहिए ना कि कौन पतला घास खाएगा, कौन मोटा घास खाएगा, किसको कच्चे वाला डालना है, किसको पक्का डालना है। तो सबका ना अलग अलग होता है। तो मेरी जो प्यारी भैंस है ना, उसके लिए नरम नरम घास हमें ढूंढ के लाना पड़ता है। क्यों लाना पड़ता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए, हर एक काम में ना आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटी हर चीज़ में देखिए चाहिए होती है। पशुओं को भी इतनी चाहिए वैरायटी ना। देखिए, एक ही चीज़ खा खा के ना पशु भी बोर हो जाते हैं। और हमारी भैंस है ना, जो उसको मतलब नरम नरम घास चाहिए। आजकल जो मोटा मोटा सा होता है ना, दूसरा पक जाता है घास, तो उसको वो नहीं चाहिए। तो अगर मतलब हम ऐसा सोचेंगे कि हम उसको वही घास डाल दें जो हम बाकी पशुओं को डाल रहे हैं, तो वो नहीं खाती है उस घास को। और उसके लिए ना स्पेशल हमें हरा हरा घास ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है। वैसे तो चलिए, भगवान की दया से हमारे बहुत है, इतना ज़्यादा ढूंढने भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी मतलब ये तो होता है ना कि आपके पास बाकी सारा घास है पशुओं के लिए, और एक भैंस के लिए आपको फिर से जाना पड़ेगा। तो इतनी ज़्यादा वो होती है कई बार, देखिए हर बारी ना। और फिर उसको सानी करके देना पड़ता है। मतलब जो टोके की मशीन है ना, उसमें टोका करके काट के देते हैं। और आजकल पता क्या है, तूड़ी अपनी जो है ना हमारी, वो ख़त्म हुई भी है। तो हमने नीचे से मंगवाई है ना, जो पंजाब से तूड़ी, उसको जो है वो भैंस खाती नहीं है। उसको वो धूल उड़ा उड़ा के ना, उड़ा उड़ा के मतलब उसको ऐसे ही इधर उधर फेंक देती है। उस वाली तूड़ी को खाती नहीं, उसको वो पता नहीं अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं, वो हम किसान लोगों को झेलनी पड़ती हैं। और उसके बावजूद भी देखिए, हम बहुत ही मतलब ऐसा नहीं होता हमारे मन में कि हाँ, अब इसके लिए ये करना पड़ रहा है, उसके लिए वो करना पड़ रहा है। देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, खाने पीने की भी, हर चीज़ की। और जो भैंस है ना, वो बेचारी हमारी थोड़ी बूढ़ी भी हो गई है ना, तो अब ऐसा लगता है कि हाय बेचारी, इसकी खाया नहीं जा रहा, तो इसके लिए नरम नरम फिर लेके आते हैं ढूंढ के। जब तक ला सकेंगे तब तक लाएंगे। और यहाँ पे देखिए, हमारे गांव की ही है ये, एक हमारी पड़ोसन है। तो ये गई हुई थी अपने मायके, ये वहाँ से वापस आई और मैं इसको छेड़ रही थी। मैं बोल रही थी, मैं क्या तू घूमा कम कर। तो इसने बताया कि इसके ना मम्मी बीमार हैं हुए हुए, तो ना ये उनको संभालने गई थी। और गाइज़ फाइनली अभी पहुंची हूँ मैं यहाँ पे किचन में। 7 बज चुके हैं शाम के। अभी उबरे उबरे का काम करके आ गई। और अब मैं सोचूं क्या बनाऊं, तो हमारी सबकी इमरजेंसी की फेवरेट दाल जो होती है वही बनाऊंगी। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या बनाती हूँ। और मेरे बच्चों को ना बहुत पसंद है ये, तो यही बनाऊंगी। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस चपातियाँ लगाऊंगी सिंपल। रात को राइस भी नहीं खाएंगे हम, चावल ना। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि क्या दाल मैं बनाने वाली हूँ। और ऐसा ही होता है हमारा रूटीन। अभी देखिए, पूरा अंधेरा हो चुका है और अभी अब जलेगी मेरे चूल्हे में आग। आग भी नहीं जली है अभी। तो ऐसे ही टाइमिंग होती है हमारी। और तभी ना मेरा जो व्लॉग है ना, वो मतलब सेम डे पे नहीं आता। मुझे बोलते भी कि आपका व्लॉग जो है ना, वो सेम डे पे नहीं आता, नेक्स्ट डे आता है। और कई बार होता है ना, एक दिन में 2 ब्लॉग भी बन जाते हैं, तो फिर वो ना नेक्स्ट से नेक्स्ट डे को शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि फिर शाम के टाइम तो बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ, अभी वीडियो एडिट करने का टाइम ही नहीं होता। तो चलिए बना लेती हूँ दाल। अभी ना बच्चे भी थोड़ी देरी खेल रहे हैं, तो पहले मैं काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए जी, यहाँ पे है ये जो मलका होती है ना, लाल मसूर, धुली हुई मसूर भी बोलते हैं कोई इसको, हम मलका बोलते हैं। और ये दाल ना आज भिगोई नहीं थी, क्योंकि अभी 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 डिसाइड किया मैंने कि क्या बनाऊं। तो चलिए, जितने में प्याज काटूंगी, तड़का लगाऊंगी ना, उतने में थोड़ी सी भीग जाएगी ये। Baby, now let me warm you up. Oh, baby, please let me love you much. Baby, baby, don't be cold. I will. तो ये देखिए गाइस, थोड़े थोड़े बादल हैं, लेकिन ना दिखेगा नहीं, क्योंकि दूर को जो है वो कैमरा अच्छे से कैप्चर। और ये चंदा मामा जो है ना, ये देखिए किस तरह से दिख रही है, जैसे स्पेसशिप नहीं होता एक स्पेसशिप, उस तरह से दिख रहा है। और अभी बज चुके हैं रात के 10। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस तरह से क्यों दिख रहे हैं चंदा मामा जो है। और ये देखिए, एक तारा भी दिख रहा है साथ में।
ये सारे के सारे बर्तन अभी धोने को है यहाँ पे। अभी मैं इनको धोऊंगी। खाना खुना खा के हम फ्री हो गए हैं। अभी मुझे धोने हैं यहाँ पे ये बर्तन। तो चलिए मैं इन बर्तनों को धो लेती हूँ। तो गाइस सभी लोग जो है ना वो सो चुके हैं, सोने जा चुके हैं, मतलब सोए तो नहीं है। सार्थक जो है वो अभी उनके पापा के पास है, थोड़ी देरी खेल रहा है। 10:30 हो चुके हैं और अब जाके मेरा काम जो है वो पूरा फिनिश हुआ है। अभी पैर पूर धो लिए हैं। और हमारे गांव में ना ऐसे ही होता है, जैसे रात को सारा काम हो जाता है ना फिनिश, तो सोने से पहले पैर धोते हैं, उसके बाद सोने जाते हैं बिस्तर में। इससे ना पैर गर्म भी रहते हैं और साफ़ भी रहते हैं। तो चलिए बस आज का जो मेरा व्लॉग है ना गाइज़ वो इतना ही है। आई होप कि आपको व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। बिल्कुल सिंपल सी लाइफ हमारी होती है। अभी यहाँ पे रसोई में हूँ ना मैं, किचन में, तो यहाँ पे लाइट जो है वो काफ़ी कम है, तो वीडियो जो है ना बहुत धुंधली सी दिख रही है। तो बस अभी रेस्ट करेंगे और सुबह फिर वही जो टाइम है हमारा 6 बजे, 6 बजे 6:30 बजे भी हो जाते हैं कई बार। तो बस उस टाइम उठना है। और इसमें मोटी समदा जो है ना ये मैं जला के ही रखूँगी यहाँ पे। तो ये थोड़ी थोड़ी आंच लगती रहेगी ना यहाँ पे, तो सुबह को ना पक जाएगा ये लांबड़। और सिंपल दलिया ही है इसमें, सिर्फ दलिया। तो चलिए बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलूँगी आपसे कल एक और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।